हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो इस कोर्स में हम कंप्लीट मैथ ऑब्जेक्ट देखने वाले हैं। अब तक हमने बहुत सारे कोर कंसेप्ट कवर कर लिए। अब यहाँ पर हमारी बात आती है मैथ ऑब्जेक्ट की। अब ये मैथ ऑब्जेक्ट हमें यूज़ क्यों करना है? क्योंकि अगर आपको कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है, मैथ रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशंस करने, तो आप डायरेक्टली हेल्प कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो मैथ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, दिस इज द बिल्डिंग ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब कि जावास्क्रिप्ट में पहले से ही मैथ नाम का एक प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसे हमें सिर्फ यूज़ करना है। ठीक है, मैथ ऑब्जेक्ट की कुछ ऐसी मेथड्स है जिसकी हेल्प से हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब अगर आपको पावर निकालना है, सपोज ओके, आप जनरल मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके क्या होते हैं? आपको एक स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आपको एक रैंडम रैंडम नंबर जनरेट करना है, रैंडम। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने नंबर को क्या करना है, फ्लर करना है, ठीक है, सेल करना है, ओके, तो फिक्स करना है। तो यहाँ पर ये जनरल जो ऑपरेशंस हैं हमारे, वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। क्या बिना यूज़ करके ये पॉसिबल है? हाँ, बिना यूज़ करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ लाइन ऑफ कोड अपने आप से लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो फंक्शंस हैं हमारे, मैंने जो लिखे ये सारे फंक्शन ही है। ठीक है, सिर्फ ये पैरेंथेसिस लगाने यहाँ पर लगाना रह गया। ठीक है, ये सारे क्या है आपके, ये सारे मैथ ऑब्जेक्ट के क्या है, फंक्शन है, जो कि इसके नाम से आपको पता चल जाता है कि इसका वर्क क्या होगा। ठीक है, फ्लर का यूज, ओके, सेल का, फिक्स का, पावर का। ठीक है, ये फंक्शन आपको क्या कहता है? देखो, इसका नाम में भी क्या है, पावर, मतलब क्या, ये पावर हमें फाइंड आउट करके देता है। एस क्यू आर टी मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करके देता है। ठीक है, ये जनरल जो मेथड्स है, ठीक है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये मेथड अलग है, ये मेथड अलग है। ठीक है, ये मेथड आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हम खुद से भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो हमने पढ़ा ही है। ठीक है, एट द एंड सब क्या है जावास्क्रिप्ट में, ऑब्जेक्ट ही है। मैथ ऑब्जेक्ट एक बिल्डिंग ऑब्जेक्ट है जिसका यूज करके आप कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट यूजिंग मैथ ऑब्जेक्ट आप वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन ये बिल्डिंग ऑब्जेक्ट हमें मिलता है। ठीक है, अगर कहाँ पर हमने प्रोजेक्ट में अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई जहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, तो हम इस मैथ ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं app.js नाम की एक फाइल को क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब सपोज आपने एक नंबर को डिफाइन कर लिया, नंबर, ठीक है, और नंबर को आपने 10 डिफाइन कर लिया, एंड आपको क्या करना है, इस 10 का क्या करना है, सेकंड पावर निकालना है। मतलब क्या कि इस 10 को मैं क्या करूँगा, 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तभी हमारा क्या निकलता है, सेकंड पावर निकलता है। थर्ड पावर निकालना हो तो 3 बार मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये मैथ ऑब्जेक्ट से पॉसिबल है। अब मैं पहले से कह दूं कि ये मैथ ऑब्जेक्ट में जो सारे मेथड्स है वो क्या है, स्टैटिक मेथड है। अब स्टैटिक क्या होता है, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो स्टैटिक मतलब क्या कि जो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं जो हर कोई ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होते हैं, और हम उसे डायरेक्टली मैथ ऑब्जेक्ट से, मतलब जिस जिस क्लास है, क्लास नेम से भी डायरेक्ट उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मैथ डॉट, हमारा पावर फंक्शन है वो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्या करो, एक बेसिक सा सेंस है कि यहाँ पर यह सारी जो वर्क हो रहा है ना, हमारा सारा जो वर्क है हमारा, उसको आप फंक्शन की तरह ट्रीट करो कि ये फंक्शन इसके लिए यूज़ होता है। आपको यहाँ पर इसको रटना नहीं है। जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट आपको पता, जिसकी रिक्वायरमेंट आपको अपने प्रोजेक्ट करते समय आपको लगा कि मुझे यहाँ पर इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, क्या इसके रिलेटेड कोई मैथ में ऐसा प्री डिफाइंड फंक्शन है क्या, आप नेट पर सर्च करके उसे ढूंढ सकते हो। ऐसे आपको रटना नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है कि मैथ ऑब्जेक्ट ऐसा होता है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस आप लिख सकते हो। ठीक है, मैन्युअली भी आप पावर फंक्शन बना सकते हो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन ये आपको बिल्डिंग मिलता है। आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले तो उस नंबर को देना है जिसका आपको क्या करना है, पावर निकालना है। तो मुझे क्या, नंबर का पावर निकालना है, नंबर का मुझे क्या निकालना है, पावर निकालना है, और सेकंड पावर निकालना है। अब ये भी क्या करता है, एक वैल्यू को रिटर्न करके देता है। अब इस वैल्यू को मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसोल करना पड़ेगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और इस वैल्यू को मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, मुझे 100 आना चाहिए। तो यहाँ पर टर्मिनल पर जाकर मैं क्या करता हूँ, नोड app.js, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आया, 100 आया। तो इसका मतलब क्या
कि ये फाव फंक्शन हम यूज करके किसी भी नंबर का पावर निकाल सकते हैं। ये तो हमने देख लिया, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब सेकंड मेथड है हमारा SQRT मेथड, ठीक है। इसके नाम से हमें पता चल जाता है कि इसकी मतलब वर्क क्या है। तो SQRT ये जो मेथड है हमारी, ये भी मैथ ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस होगी, math.SQRT, ठीक है। अब आपको इसमें एक नंबर पास कर देना है कि जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट क्या होता है ये तो आपको पता है, ये बेसिक मैथ, ओके, कि अगर मुझे 100 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 100 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, मेरा 10 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे 16 का निकालना है तो इसका क्या आ जाएगा, मेरा 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप स्क्वायर रूट ये फंक्शन यूज करके किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इसका स्क्वायर रूट क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो ये भी क्या करेगा, नंबर रिटर्न करेगा। इसको भी आपको एट द एंड क्या करना पड़ेगा, कंसोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं क्या करूँगा ऐसा, ओके। अब यहाँ पर इसको कंसोल करके देखते हैं कि सच में क्या ये वर्क, सॉरी कंसोल नहीं, नोड app.js। तो देखिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर 10 प्रिंट होके आ गया। तो ये किससे पॉसिबल हो गया, मेरा SQRT मतलब इस फंक्शन से मेरा क्या होगा, पॉसिबल हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मतलब मैथ ऑब्जेक्ट से SQRT फंक्शन एक्सेस करके इसमें नंबर डाल के किसी भी नंबर का हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब आगे का है हमारा मीन फंक्शन एंड मैक्स फंक्शन। अब देखो मीन फंक्शन क्या कर देता है, लेता तो वो पैरामीटर ही है। अब जितने भी हमने पैरामीटर दिए उसमें से मीन मतलब मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट करके देते। फॉर एग्जांपल मैं कंसोल करता हूँ, console.log, मुझे क्या करना है 10, 20 और 30 से जो मिनिमम नंबर है वो फाइंड आउट करने। तो पहले तो मुझे मैथ यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैथ ऑब्जेक्ट एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसा करके देख सकते हो कि यहाँ पर इसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर इसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन आप देख सकते हो, ठीक है, इंटरफेस, ठीक है, ये इंटरफेस है, ठीक है। इसको जाने दो, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को आपको सिर्फ इसको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए कि ये होते हैं। अब अगर जैसे आप डॉट लगाओ तो जितने भी सारे मेथड्स हैं मेरे मैथ रिलेटेड, सारे के सारे मेथड्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो मैक्स मेथड है, मतलब आपको यहाँ पर पैरामीटर देने होते हैं, ठीक है, 20, 30, ओके, 40। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, मेरा मतलब ये क्या करेगा, जो मेरा लेटेस्ट मतलब जो मेरा सबसे बड़ा नंबर है वो यहाँ पर इस रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे नोड app.js, सबसे बड़ा नंबर इसने मुझे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब मुझे मिनिमम नंबर रिटर्न करना है तो मैं क्या करूँगा, मेन फंक्शन को सिंपली कॉल लगाऊंगा, ठीक है, नोड, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है ना, सिंस app.js, तो 10 रिटर्न होके आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, मेन फंक्शन से हम क्या करते हैं, कितनी भी आर्गुमेंट दे सकते हो, जितना आर्गुमेंट आपको देना चाहते हो उतने, और आप क्या कर सकते हो इसमें से कोई भी मतलब छोटा नंबर फाइंड आउट कर सकते हो और बड़ा नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। तो कोई ये तो आपने देख लिया। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर रैंडम तो बाद में देखेंगे, उसके पहले हम क्या करेंगे, ये 3 देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आपको समझ में आ गए तो रैंडम आपको मतलब इस रैंडम को सीखने के लिए आपको मतलब जाने दो। फ्लर, अब हमारा आता है फ्लर। अब ये फ्लर किसके लिए यूज़ होता है, सपोज आपके पास क्या है एक नंबर है 10.20। ये क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब क्या कि पॉइंट के बाद समथिंग कुछ नंबर है आपके, ठीक है, 10.20। अब आपको यहाँ पर इसको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या, आपको क्या करना है, यहाँ पर ये पॉइंट के बाद जितनी भी नंबर्स है आपको उसको हटा देना है और सिर्फ 10 रिटर्न होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सिंपल console.log करके मैथ, ठीक है, मैथ डॉट आप फ्लर करोगे और यहाँ पर उस नंबर को पास कर दोगे 10.20। तो इस नंबर को सिंपल हम क्या करते हैं, इसको 20 डॉट ऐसा समथिंग कर देते और यहाँ पर इसके अंदर इस नंबर को डाल देते, ठीक है। अब हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पर 20 को रिटर्न होना चाहिए और जो मेरे पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो हटना चाहिए। अब अगर मैं इसको कंसोल करूँ टर्मिनल पर जाकर, न्यू टर्मिनल, ठीक है, ये आप कर सकते हो, नोड app.js। तो यहाँ पर क्या उसने रिटर्न कर दिया, 20 रिटर्न कर दिया। इसका मतलब क्या,
ये फ्लर फंक्शन क्या करता है, आपकी जो डेसिमल के बाद जितने भी जो नंबर्स है, मतलब डेसिमल के जो डॉट के बाद जितने भी नंबर है, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट को वो इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। इसका काम है, ठीक है, ये इसका काम है, फ्लर का काम है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब हमारा आता है सेल। अब ये सेल फंक्शन इसकी तरह ही होता है कि ये सेल फंक्शन किसके लिए यूज होता है, ठीक है, ओके। अब अगर हमें क्या करना है, किसी भी नंबर का, ठीक है, फिक्स करना है, मतलब क्या कि मुझे क्या करना है 10.2, ठीक है, 10.3 ये जो नंबर है मेरा, इसको मुझे राउंड मतलब राउंड ऑफ करना है। मतलब क्या, अगर मैं बेसिक मैथमेटिक्स अगर मुझे आती है तो अगर मैं 10.5 लिखता था, 1.5, अगर इसको मुझे फिक्स करना है तो मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ, इसको ये हो जाएगा बढ़कर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 5 से, मतलब ये 5 पर रुका है, 0.5 है। अगर यहाँ पर मैं 1 लेता हूँ तो ये डायरेक्टली 1 पर कन्वर्ट कर देगा, और मैं 0.5 और 5 से बड़ी नंबर लेता हूँ वो उसमें वो कन्वर्ट कर देगा। तो सपोज हमने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैथ डॉट मुझे क्या करना है, सेल करना है, और यहाँ पर 1.56 कर देता हूँ। यहाँ पर इस नंबर को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, आपके जो 2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, नोड ऐप डॉट जेएस, तो ये डायरेक्टली 2 में यहाँ पर कन्वर्ट कर देगा। तो इसका काम क्या है कि आप नंबर के बाद जो डेसिमल नंबर है, अगर यहाँ पर 5 हुआ तो, और 5 से बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी नंबर हुआ तो वो क्या कर देगा, इमीडिएटली जो नंबर आएगा अगला उसमें वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसके बारे में आपको पता चल गया। और यहाँ पर बाद में आता है हमारा फिक्स। तो फिक्स क्या करता है, आप खुद ही देख लीजिए, नंबर को फिक्स करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैथ डॉट ये क्या प्रेजेंट नहीं है क्या, और डायरेक्टली हम क्या करते हैं, मैथ डॉट टू फिक्स्ड, और यहाँ पर 10 पॉइंट ऐसा कुछ समथिंग लिखते हैं और देखते हैं आउटपुट हमें क्या आता है। सेव करके नोड, ठीक है, नोड ऐप डॉट जीएस, ठीक है। तो ये एक वैलिड फंक्शन नहीं है, ठीक है, मुझे लगा कि ये एक मैथ का ही फंक्शन है, ठीक है, ये वैलिड फंक्शन नहीं है, हो सकता है, ठीक है, ओके। और बाद का हमारा आता है रैंडम फंक्शन, ठीक है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सारे फंक्शन आपको रटने ही है, सारे फंक्शन आपके ध्यान में रखने चाहिए, ऐसा मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सारे मेथड आपके ध्यान में रखें। क्या क्या ध्यान में रखोगे आप, जावास्क्रिप्ट तो बहुत बड़ी है, क्या सब फंक्शन आप ध्यान में रखोगे, नहीं। तो आपको मतलब रिक्वायरमेंट के अनुसार जहाँ पर आपको उसकी रिक्वायरमेंट लगी तो उसका यूज़ करना, ठीक है, गूगल कर लेना, चैट जीपीटी कर लेना, ये कॉमन बात है वेब डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट में कॉमन बात है। जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हो, ठीक है। जो पॉइंट आपका जावास्क्रिप्ट में स्किप होता है, अगर आपको फ्यूचर में लगा कि ये पॉइंट मेरे डेवलपमेंट में मतलब यूज़ हो रहा है, यहाँ पर इस फंक्शन, यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में ये पॉइंट यूज़ हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल में चैट जीपीटी पर, मतलब एमडीएन पर आप उसके बारे में सर्चिंग कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा आता है, इसको तो जाने देते हैं, ये फिक्स नाम का कोई है ही नहीं हमारे मैथ के, मुझे लगा है, ठीक है, और ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया था। उसके बाद आता है हमारा रैंडम। अब ये रैंडम क्या होता है, अगर हमें कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हमें कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है तो हम क्या किसका यूज़ करते हैं, रैंडम का यूज़ करते हैं। अब ये रैंडम फंक्शन क्या करता है, 0 से 0 मतलब 0 पॉइंट समथिंग जितनी भी वैल्यू वो रिटर्न करता है वो 0 से मतलब 0 पॉइंट समथिंग रिटर्न कर देगा। आपको 1 2 3 4 ये कभी भी रिटर्न कर नहीं देगा, ठीक है। तो सपोज आपको एक रैंडम नंबर को जनरेट करना है, ठीक है, मैथ डॉट रैंडम, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक रैंडम नंबर जनरेट करना है। तो यहाँ पर न्यू टर्मिनल नोड ऐप डॉट जेएस, तो ये आपको एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। फिर से इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, फिर से, ठीक है, फिर से एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ अलग जनरेट कर दिया उसने, यहाँ पर कुछ अलग कर दिया, यहाँ पर कुछ अलग कर दिया। अब अगर मुझे यहाँ पर 10 से 20 तक नंबर प्रिंट करने चाहिए और 0 से 50 तक अगर मुझे रैंडम नंबर जनरेट करने, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंटू
50 करूँगा तो ये मुझे क्या करेगा, वहाँ तक जितने भी रैंडम नंबर है मतलब एक एक करके सब मतलब रैंडम नंबर 0 से 50 तक वो प्रिंट कर देगा app.js। तो यहाँ पर इसने 18 कर दिया, फिर से 32, ठीक है। ऐसे वो नंबर जनरेट करते जाएगा, ठीक है। इसको मैं सपोज ये करता हूँ और आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो ये क्या कर रहा है, एक रैंडम नंबर जनरेट कर दे रहा है हमारे, ठीक है। ये एक रैंडम नंबर है, ठीक है, ये एक रैंडम नंबर है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं चाहिए। ये जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है क्या, ये हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, उसके बाद ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तो इसको किसे फिक्स कर सकते हैं, हमने पढ़ा है कि फ्लड से क्या होता है, जितनी भी डॉट से मतलब डॉट हम जब लगाते हैं तब मतलब ऐसे जो नंबर्स होते हैं हमारे पास, इसको फिक्स करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लड को यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या कि अगर हमें 10.20 दिया हुआ है, अगर हमें 0.20 नहीं चाहिए, मतलब सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए, फ्लोटिंग वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर मैथ डॉट फ्लर का यूज़ कर सकते हैं। ये क्या कर रहा है, एट द एंड एक नंबर तो रिटर्न कर दे रहा है। फिर से हम क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लर लिखेंगे और उसमें वो डाल देंगे, ठीक है। अब ये मुझे पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मुझे पहले तो सेव करना पड़ेगा, ठीक है। वैलिड आउटपुट नहीं आएगा मेरा app.js। तो यहाँ पर 35 उसने लिख दिया, उसके बाद सॉरी ठीक है, उसके बाद 40, उसके बाद 5। अब आपको अपनी रिक्वायरमेंट समझ में आ गई। अगर मुझे कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है और उसके बाद जो पॉइंट की वैल्यू है ये मुझे क्या करनी है, नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैथ डॉट फ्लड से वो तो हम कह सकते हैं, आपको पता है, पहले तो हमने सीख लिया। लेकिन मैथ डॉट रैंडम से हम कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो जो रैंडम नंबर है वो 0 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। मतलब 0 से स्टार्ट होगा तो 0.9 तक उसकी वैल्यू जाएगी, वहाँ से नहीं बढ़ेगी, ओके। तो ऐसे समथिंग मतलब 0.0 से वैल्यू स्टार्ट होकर मतलब स्टार्ट होंगी और यहाँ पर 0.94 में समथिंग वैल्यू जनरेट कर देगा वो, लेकिन वो कभी 1 2 3 4 नहीं जनरेट कर देगा। इसको आपको मैनुअल वे में करना पड़ेगा इंटू 50। तो वो 0 से 50 तक वैल्यू क्या करेगा, वो जनरेट करेगा, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि अगर मुझे, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। अगर मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मुझे 10 से 30 तक जितने भी नंबर है रैंडम, 10 से 30 तक रैंडम नंबर मुझे क्या करनी है, जनरेट करनी। अब 10 से 30 तक रैंडम नंबर में किस प्रकार से जनरेट कर सकता हूँ, ये भी तो क्या है कि वैलिड, मतलब ये भी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो वो हम क्या करेंगे, console.log हमें करना क्या है, 10 से 30 तक जितने भी मेरे रैंडम नंबर है वो क्या करूँगा, मैं जनरेट करूँगा, ठीक है। मतलब जितने भी नहीं है, 10 से 30 तक मुझे क्या करना है कि रैंडम नंबर जनरेट करना है। मेरा 9 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो किस प्रकार से मैं अचीव कर सकता हूँ, तो सिंपल है। आपको क्या करना है, पहले तो मैथ डॉट फ्लर का यूज़ करना है। ये क्यों यूज़ करते हैं हम, अगर हमें पॉइंट की बात की वैल्यू नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप इसका यूज़ भी ना करो तो भी चलेगा, लेकिन मुझे यहाँ पर चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट है तो इसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, मैथ डॉट रैंडम। और आपको यहाँ पर क्या चाहिए, 10 से 30 तक वैल्यू, क्या 10 से 30 तक आपको वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करूँगा 30 और यहाँ पर मुझे मतलब 10 से और 30 के बीच में चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा 10। तो यहाँ पर मुझे जो 10 से ऊपर जो नंबर्स होंगे ना, ओके, 9 वो मुझे रिटर्न नहीं करके देगा, 8 मुझे रिटर्न नहीं करके देगा, 4 मुझे, ठीक है। ये 10 से जितने भी कम नंबर आते हैं हमारे, 8, ठीक है, 9 7 5, ठीक है, 4 3 2 1, जो नंबर मुझे रिटर्न नहीं करके देगा, जितने भी मुझे रिटर्न करके वो नंबर देगा एक रैंडम नंबर, वो 10 से बड़ा होगा, ठीक है। तो 10 से बड़ा होगा ये नंबर मुझे चाहिए, तो यहाँ पर ये कर सकता हूँ। आपको करना क्या है, मैथ डॉट फ्लर फंक्शन आपने क्यों यूज़ किया, क्योंकि आपको इस वैल्यू को क्या करना है, फिक्स करना है। फिक्स करना मतलब क्या
कि पॉइंट के बाद मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, पॉइंट के बाद जितनी भी जो भी मेरा कंटेंट है वो मुझे रिमूव चाहिए, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू की ज़रूरत है। तो यहाँ पर फ्लर यूज़ कीजिए। फ्लर क्यों यूज़ करते हैं हम? अगर हमें डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम फ्लर का यूज़ करते। तो इसका यूज़ करते टर्मिनल में जाकर न्यू टर्मिनल, ठीक है। उसने क्या किया, 32 जनरेट कर दिया। नोड app.js, तो यहाँ पर 80 जनरेट कर दिया। इसका मतलब क्या, जितने भी मेरे नंबर्स है, ठीक है, ये जितने भी मेरे क्या है नंबर्स है, ठीक है, यहाँ पर मुझे सिंपल 20 लेना पड़ेगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले तो मेरा आउटपुट क्या आया था, आप फिर से देख लीजिए। पहला मेरा आउटपुट यहाँ पर 32 आया था। ये क्या वैलिड आंसर है मेरा? नहीं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर 10 से लेके 30 तक वैल्यू चाहिए, एक रैंडम नंबर चाहिए, एक ही रह चाहिए। तो क्या 32 एक 10 से 30 तक होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं 20 लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 10 ऐड कर दूंगा मैं उसमें, ठीक है, तो वो 30 बन जाएगा, ठीक है, 30 के बीच में बन जाएगा ना वो। और यहाँ पर मैं अगर 30 करूँ तो वो 40 तक जाएगा। और यहाँ पर मुझे चाहिए क्या, 10 से बढ़कर चाहिए। तो ये आप इस यहाँ से अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पर अपने 10 से 30 तक क्या की नंबर यहाँ पर एल्गोरिथम करके, मतलब एल्गोरिथम लगा कर ए टू बी जनरेट करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा मतलब OTP जनरेट करना है, तो आप किस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। OTP में आपके क्या होते हैं, कुछ नंबर ही होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, एक OTP जनरेटर क्रिएट करना है, OTP, ठीक है, जनरेट करना है। OTP मुझे क्या करना है, जनरेट करना है। अब OTP में कैसे जनरेट कर सकता हूँ, OTP में मेरे कौन कौन से नंबर होते हैं, यही नंबर होते हैं सिंपल सी 4 5 6 6 7 8 9 0, ये नंबर होते हैं मेरे OTP में। अब इसको हम क्या करेंगे, OTP को जनरेट करेंगे, जो कि उसकी साइज़ क्या होगी मेरी, उसकी साइज़ होगी मेरी 4 की, ठीक है। अब मुझे OTP जनरेट करना है, वो किस प्रकार से कर सकता हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इसको एक स्ट्रिंग में सेव करना पड़ेगा, str इज इक्वल टू, ये जो आपने कंटेंट लिखा है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग में सेव करना पड़ेगा, ठीक है। आपने क्या किया, इसको एक स्ट्रिंग में सेव कर लिया। मैं पहले देखता हूँ कि कोई, इसको भी मुझे कमेंट आउट करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने कर लिया। अब आपको एक फॉर लूप को चलाना है यहाँ पर। पहले तो वो क्या करेगा, इंट नहीं आएगा यहाँ पर, लेट इज इक्वल टू 0 से चलेगा, क्योंकि ये जो मेरे स्ट्रिंग की जो मतलब इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, आपको पता है। और यहाँ पर आई लेस देन str डॉट यहाँ पर लेंथ हो जाएगा और आई प्लस प्लस करोगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, एक मतलब एक ऐसा वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। सपोज हमने क्या किया, OTP नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, और उसमें हमने क्या किया, बेसिकली एक एम्प्टी स्ट्रिंग हमने वहाँ पर रख दी। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर OTP इज इक्वल टू OTP प्लस, आपको यहाँ से इस स्ट्रिंग में जो रैंडमली आपको 1 निकालना है, 2 निकालना है। आपको स्टैटिकल डायनेमिकली नहीं करना है कि यहाँ पर डायरेक्टली मैंने लिख दिया 1 2 3 4 ऐसा मेरा OTP होगा, नहीं। इसमें से ही कोई नंबर ऐसा निकालना है जो मेरा OTP हो सकता है, और उसकी साइज़ क्या होगी, मेरी 4 होगी। तो क्या ये वैलिड है? यहाँ पर क्या हम स्ट्रिंग डॉट लेंथ लिख सकते? नहीं लिख सकते भाई, क्योंकि मेरा OTP भी क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ का जनरेट होगा। लेकिन मुझे 4 डिजिट का OTP जनरेट करना है, तो यहाँ पर मुझे 4 ही लिखना पड़ेगा। क्या str डॉट लेंथ लिख सकता हूँ? str डॉट लेंथ क्या हो जाएगी मेरी, 10 हो जाएगी। क्या 10 साइज का मुझे OTP जनरेट करना है? क्या नहीं करना, मुझे 10 साइज का OTP नहीं जनरेट करना है, मुझे सिर्फ 4 साइज का OTP जनरेट करना है। तो यहाँ पर लेस देन मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। OTP प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा, मुझे करना क्या है, str डॉट, मुझे यहाँ पर कैरेट नाम का फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि कैरेट नाम का फंक्शन क्या करता है,
आपके किसी भी मतलब ये देखो आपने क्या किया, एक कैरेट नाम का फंक्शन यूज़ किया, अगर आप यहाँ पर उसका इंडेक्स पास कर देते हो, ठीक है, इंडेक्स, तो उस इंडेक्स पर की वैल्यू निकाल कर आपको रिटर्न कर देता है, ठीक है, सिंपल सा है। तो आपको str.char निकालना पड़ेगा और यहाँ पर आपको कौन सी पोजीशन की वैल्यू चाहिए, कौन सी पोजीशन की वैल्यू चाहिए, कौन सी पोजीशन की, ये आपको लिखनी पड़ेगी। तो आपको तो ये बताना है कि क्या मैं 1 पोजीशन की वैल्यू लूँ, क्या 2 की ली, क्या 4 की लूँ, क्या 5 की लूँ, क्या 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, ठीक है, सॉरी 0 की, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पर रैंडम नंबर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एक्चुअली इस रैंडम नंबर का एक्चुअली यूज़ यहाँ पर होता है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर क्या करूँगा मैं, मुझे math.flur तो करना पड़ेगा क्योंकि मेरे जो इंडेक्सिंग है वो तो 1 2 0 1 2 3 4 ही होने वाला है, पॉइंट को बात मतलब 1.0 ऐसा समथिंग मतलब 1.1 ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, math.flur और यहाँ पर इसके अंदर math डॉट मुझे क्या करना पड़ेगा, सपोज math डॉट रैंडम, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे नंबर कौन से चाहिए, मतलब घातक नंबर चाहिए मुझे, str डॉट लेन, अब मेरा हो जाएगा काम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस OTP को प्रिंट करने की कोशिश करूँ console.log, तो मेरा वैलिड 4 डिजिट का OTP यहाँ पर मतलब जनरेट हो जाएगा। OTP यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, ठीक है, तो पहले तो समझ लेते हैं हमने किया क्या। हमने एक str नाम की एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दी। आप यहाँ पर ABCD भी लिख सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पर मतलब आपका जो OTP है वो तो नंबर के फॉर्म में होता है, तो आपने 1 से लेके 0 तक सब नंबर यहाँ पर डिफाइन कर दिए और OTP को इनिशियली 0 से डिफाइन किया। आप फॉर लूप से आप क्या करोगे, पहले तो OTP में 0 था, सेकंड इटरेशन में OTP में क्या किया, इसमें से कोई रैंडम इंडेक्स हमने निकाल लिया। ये क्या करता है, एक रैंडम इंडेक्स हमने क्या किया, जनरेट किया। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए। यहाँ पर जावा में अगर हम होते तो मैं डायरेक्टली वो एक्सेप्शन थ्रो कर देता, लेकिन जावास्क्रिप्ट इतनी फ्लेक्सिबल है, इतने एरर आपको माफ़ कर देती है जावास्क्रिप्ट कि जावा आपको माफ़ नहीं करता। जितने भी रूल्स है जावा में आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं, वहाँ पर आपको बहुत स्ट्रिक्टली वर्क करना पड़ता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। कुछ रूल ऐसे जो फॉलो भी करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर अगर 20 कर दिया, तो अगर उसने नंबर मेरा 10 रिटर्न कर दिया, क्या 10 पोजीशन पर यहाँ पर मेरा कोई नंबर प्रेजेंट है, नहीं है, क्योंकि ये तो नंबर 0 से लेकर शुरू हो गए और 9 तक चले जाएंगे, 10 पर तो नहीं है। यहाँ पर तो एक्सेप्शन आ सकता है, लेकिन ये ओके ऐसा किया हमने। अगर हम यहाँ पर नोड app.js हमने किया, तो यहाँ पर ये 4 डिजिट का एक वैलिड नंबर हमें रिटर्न कर दे रहा है नोड। हम अगर app.js करें तो यहाँ पर ये हमें सिंपल सा OTP, ठीक है, ओ सॉरी नोड CLS करना पड़ेगा हमें, ठीक है, नोड और हमें app.js करना पड़ेगा। तो ये हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। फिर से हम करते हैं नोड app.js, तो सॉरी नोड स्पेलिंग गलत हो रही है मेरे से, ओके, नोड app.js, तो यहाँ पर ये मुझे एक OTP जनरेट करके दे रहा है। तो है ना एक इंटरेस्टिंग बात, ठीक है। और इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ समझना था कि मैथ ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, ओके। ये जो मेथड्स है वो हम अपने हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं। अब तक हमने सब कोर कंसेप्ट कवर कर लिया, तो आने वाले लेक्चर में हम डेट ऑब्जेक्ट देखेंगे और डायरेक्टली शुरू करेंगे, ठीक है। थोड़े से कोर कंसेप्ट हमारे बाकी है, जो स्टैक मेमोरी है, हीप मेमोरी है, और एक डेडिकेटेड वीडियो हम क्रिएट करेंगे हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क। तो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट वर्क मतलब जावास्क्रिप्ट का वर्किंग क्या होता है, किस प्रकार से इवेंट लूप काम करता है, ठीक है, सिंक्रोनस और सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, ये सारे कंसेप्ट हम देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।